So good evening students, my name is Kabir Sinha and again you are watching my new video series that is especially I am uploading for class 12 and class 11 as well as NEET and GA students. Okay, so don't worry about it. So I am continuously uploading all the lectures and you will get all the lectures in format. तो हिंदी में आते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, गुड इवनिंग। मेरा नाम है कबीर सिन्हा और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 12 का एक और तड़कता भड़कता वीडियो। तो चलिए आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पिछले सारे क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। काफी अच्छा खासा नॉलेज दे दिया हम लोगों ने। अगर आपने नहीं लिया है, नहीं देखा वो वीडियो, तो जाके आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आज का क्लास है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद का क्लास है। दैट इज योर, आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो बिल्कुल ही आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ओके, सो बिल्कुल मैं हाई फाई में नहीं जाऊंगा। हम लोग चलेंगे स्क्रैच लेवल से लेके और सबसे प्लीथ लेवल तक, मतलब जहां पे जेनिथ होता है, और वहां पे आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जहां पे आप लोगों को क्वेश्चंस करके मजा आ जाएगा, खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोग वो चीज कर सकते हैं। चलिए, बहुत बात हो गया, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसको कहते हैं भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सबसे पहला बात तो ये है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। क्षमता क्या होता है? किसी भी आदमी का क्या पोटेंशियल है, ठीक है, क्या पोटेंशियल है, वो क्या कर सकता है, कितना हद तक जा सकता है, या फिर ऐसे कह लें कि कोई व्यक्ति कितना हद तक काम कर सकता है। सपोज करो, क्योंकि सारे लोगों का पोटेंशियल अलग अलग होता है, ठीक है। सपोज करो मैं 4 घंटे तक काम कर पा रहा हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सिर्फ 2 ही घंटे में थक जाए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो 8 घंटे भी काम करे, यानी मेरे से 4 घंटा और ज्यादा काम करे और वो थके ना, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो दैट इज योर पोटेंशियल। सो ऑल जस्ट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल। दैट इज द सिंपली मींस पोटेंशियल शब्द का मतलब वास्तविक अर्थ यही होता है, ठीक है, कि कौन कितना देर तक ये काम कर सकता है, ठीक है, पोटेंशियल। अब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि आप लोग जानते हैं चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बहुत ही आसान सा चीज है, क्लास 10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और क्लास 12 में हम लोग देखेंगे। तो देखिए भैया क्या होता है कि मैंने पहले भी बताया था कि एक चार्ज क्यू है। यहाँ कौन सा चार्ज है? क्यू। क्यों लेते हैं चार्ज को? क्योंकि सिंबल है डिनोट करते हुए, साइंटिस्ट लोग शुरू से लेते आया है, तो हम लोग भी उनका मर्यादा को ध्यान में रखते हुए क्यू लेते हैं, ठीक है। अब क्यू क्या करेगा यहाँ पे अगर आ गया है तो ये क्यू क्या करेगा कि अपने चारों तरफ, ठीक है, अपने चारों तरफ फोर्स क्रिएट करने लगेगा, जिसको मैंने पिछली क्लास में बताया था। दैट इज योर इनविंसिबल फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इनविंसिबल फोर्स। ऐसा फोर्स जो दिखाई नहीं देगा लेकिन मौजूद रहेगा वहां, ठीक है। जैसे कि भूत हम लोगों को दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है। सॉरी बच्चों, ये भूत होता है, भूत कुछ नहीं होता है, ठीक है। जिस दिन भूत दिखा ना उस दिन वो देखे ना आप लोग, अच्छे मूवी, तो जिस दिन भूत देखा ना हाथों में चूड़ियां पहन लूंगा, चूड़ियां, ठीक है, ये मत देखिए, ये ब्रेसलेट है और ये कला हुआ है, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं। तो ये क्यू चार्ज क्या करेगा? अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट करेगा, एक तरह से इनविजिबल फोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? अपना एक इलाका बनाएगा जो कि होता है हाई लो का इलाका। ये अपना डॉनगिरी स्टार्ट कर देगा, गुंडा बनना ये यहाँ से इसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये गुंडा बनना यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा गुंडा क्यों, अब इनके हाथों से किसी को पिटवाना है तो छोटा गुंडा लाना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि इनसे बड़ा गुंडा कहीं आ गया तो फिर इन्हीं को तड़िया देगा, ठीक है। लेकिन इनसे हम लोग को क्या करना है? इनसे पिटवाना है किसी को, तो कैसे गुंडा को लेके आएंगे हम लोग? छोटा गुंडा को। तो छोटा गुंडा कौन होगा? छोटा गुंडा होगा हमारा क्यू नोट, ठीक है। क्यू नोट जो है हमारा कौन सा गुंडा है? छोटा गुंडा है। अब ये क्यू नोट को हम लोग क्या करेंगे ना, इन्फिनिटी से उठा के लेके आएंगे, ठीक है, अनंत। मेरे सर क्या करते थे, ठीक है, एक बात मुझे याद आ गया, मेरे सर कहा करते थे कि इन्फिनिटी का मतलब होता है बाबा धाम, ठीक है। हमारे झारखंड में ऐसा आप लोग वीडियोस इंडिया के और वर्ल्ड के तरह तरह के क्षेत्र से देख रहे होंगे, पर मैं आपको बता दूं, इन्फिनिटी मतलब कहीं भी हो सकता है, ठीक है। आपके यहाँ से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कहीं भी। तो ये क्यू नोट चार्ज को क्या करते हैं हम लोग ना, इन्फिनिटी से उठा के लाते हैं, क्योंकि कौन है? छोटा गुंडा है, इससे छोटा गुंडा है, ठीक है।
किस लिए लाते हैं भैया? तो इसको इंफिनिटी से उठाकर यहां पर लाते हैं, कहां? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर? तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये फील्ड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया है अपना, ठीक है। अब जैसे ही आएगा क्या होगा, इसके साथ डिसम डिसम होने लगेगा, ठीक है। तो यहां से उठा के इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में लाने में जो भी हम लोगों को वर्क डन करना पड़ा, यानी कि जो भी काम करना पड़ा हम लोगों को, देखिए भैया काम तो करना ही पड़ता है, गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कि कर्म तो वो करना पड़ेगा। आप लोग कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो कर्म है, ठीक है, वो भी कर्म की श्रेणी में आता है। आप लोग सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दैट इज आल्सो अ कर्म। तो डोंट फॉरगेट, हमेशा कर्म करना होगा। सो दैट इज योर वर्क डन, ठीक है। वर्क डन क्या करना पड़ा? क्यू नॉट चार्ज को कहां से उठा के कहां लाना पड़ा? तो क्यू नॉट चार्ज को हम लोग इंफिनिटी से उठा के और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाए। तो थोड़ा सा अंग्रेजी वाला भाषा वाला अगर बोल रहे हैं हम लोग तो क्या बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? सो वी विल डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सच अ वे दैट वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्यू नॉट जो है ना एक यूनिट पॉजिटिव ले लेते हैं, यानी कि इसको ले लेते हैं हम लोग +1 कूलम, ठीक है। टेस्ट चार्ज है, टेस्ट करने में आसानी रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा गुंडा ले लेंगे तो ये आएगा, पता चला इसी को पीट दिया, इसलिए छोटा गुंडा लेते हैं। तो the work done in bringing a unit positive test charge from infinity, okay, to any point। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इतना दूर का एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, तो इसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे ले आए, यहाँ पे ला सकते हैं, इसको उठा के हम लोग यहाँ ला सकते हैं, यहाँ पटक सकते हैं, यहाँ पटक सकते हैं, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट में पटक देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to any point inside the electric field against of electric field intensity। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? तो देखिए भैया, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा था इधर, तो इंटेंसिटी इसका हो रहा होगा ना, मान सपोज कीजिए कि इसका इंटेंसिटी जो है, तीव्रता जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, कहने का मतलब क्या हुआ कि एक तरह हुआ ना नदी का बहाव बह रहा है। अब नदी के बहाव के विपरीत आपको चीरते हुए वहां पर रख देना है, बलजोरी करके, ठीक है, जबरदस्ती करके आपको रखना है। ये रखने देगा नहीं, ये यहाँ आएगा तो ये उसको मार के उधर फेंकेगा, ये इधर आएगा तो इसको मार के उधर फेंकेगा। लेकिन हम लोग क्या करना है? जबरदस्ती करना है, क्योंकि भैया काम कर रहे हैं। तो जो वर्क डन होगा इंफिनिटी से उठा के हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखेंगे वही आपका कहलाएगा वर्क डन, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग जस्ट इसके बाद देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद जस्ट देखते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, होप करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और वीडियोस को देखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम जान चुके हैं कि इंफिनिटी से एक कूलम चार्ज को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में पटक देने का क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। सो दैट यू कैन राइट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग पूछते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो दो पोटेंशियल के बीच में का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है बच्चा? देखो अब जैसे कि सपोज करो एक पोटेंशियल है, इंफिनिटी से उठा के हम ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ठीक है, और एक टेस्ट चार्ज को हम लोग उठाए और इसको लाके यहाँ पे पटक दिए, तो ये पॉइंट ए यहाँ पे आ गया, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है। फिर एक दूसरा चार्ज को भी उठाए हम, दूसरा टेस्ट चार्ज को उठाए, कहाँ से? इंफिनिटी से ही उठाए, और इसको लाके यहाँ पे पटक दिए, तो ये बी पॉइंट पे हो गया, ठीक है। अब ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो हमारा हो जाएगा वी ए। वी क्या है? हमारा पोटेंशियल को डिनोट करने का सिंबल वी ए हो। अब बी पॉइंट पे जो होगा वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वी बी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। ये डिपेंड करता है कौन बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा को माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो दैट इज योर द पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट? इट इज नथिंग बट जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। अब आइए बच्चों थोड़ा बात करते हैं कि ये तो हम लोगों ने ऊपरी तौर से समझ लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये तो हम लोगों ने डेफिनेशन वाइज तो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक तक कंप्लीट कर दिया, पर प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इसको समझे, कैसे इसको उतारा जाए दिमाग में, ताकि ये आप किसी और को अच्छे ढंग से समझ सके, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हुआ ना, वो क्या हुआ? अब सपोज कीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने लिया भैया एक पानी का टंकी। क्या लिया हमने? एक पानी का टंकी लिया। चलो मैं इसको यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। हमने लिया एक पानी का टंकी और एक और छोटा सा पानी का टंकी लिया, ठीक है।
तो मैंने जब ये पानी का टंकी लिया, तो जब मैं इसमें पानी भर रहा हूँ ना, दैट इज योर पोटेंशियल। जब मैं इसमें पानी भर रहा हूँ टंकी में, सपोज करो ये ए है और सब मैंने उसमें यहाँ पे ये किया था ना, मान लेते हैं ये बी है और ये ए है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, पानी भरते गए पानी भरते गए, तो पानी भरने से क्या हुआ, इसका पोटेंशियल जो है ज्यादा हो गया, ठीक है। अब ये खाली था, इसमें कोई पानी भरने वाला इंसान मिला नहीं, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, लो हो गया। यानी कि इसको बोल सकते हैं ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो जब इतिहास गवाह है कि जब भी हम लोग इसको पाइप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, पानी कहां से कहां फ्लो करेगा, ए से बी या बी से ए, जायज बिल्कुल सही जवाब। पानी जो है बी से ए की तरफ फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है और जो पानी होता है वो या करंट हो वो ज्यादा से कम की तरफ बहता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक बहेगा। ये क्यों बहा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस था, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ये पानी देते 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 ऐसा सिचुएशन आ गया, एक टाइम ऐसा आ गया कि दोनों के पास बराबर बराबर पानी बचा, ठीक है, इसके पास भी इसके पास भी, ठीक है। तो जब बराबर बराबर पानी बचा, यानी कि ना ये इसको दे सकता है ना ये इसको दे सकता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इक्वल पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल बच्चों, बिल्कुल सही, इक्वल पोटेंशियल, ठीक है। और इक्वल पोटेंशियल में कोई भी करंट या कोई भी पानी फ्लो नहीं करता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी ही करंट या पानी फ्लो करेगा, ठीक है। पानी हो या करंट, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है। और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ठीक है, उतना ज्यादा देर तक करंट फ्लो करेगा। आप खुद देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये इतना हाइट में, अब इसको थोड़ा सा हाइट इधर बढ़ा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि बहुत देर बाद ये इक्वल पोटेंशियल पे आएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों। अब लोग देखते होंगे जो बैटरीज वगैरह यूज करते हैं, आप सेल वगैरह यूज करते हैं, जो डेड हो जाता है वो डेड क्यों होता है, वो डेड नहीं होता है, दोनों का पोटेंशियल जो है इक्वल हो जाता है। कौन दोनों का, तो पॉजिटिव टर्मिनल का और नेगेटिव टर्मिनल का, ठीक है। इसको ऐसा समझिए ना, जैसे कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है, जो हाई पोटेंशियल है, वो समझ लीजिए एक राजा है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या है, एक भिखारी। तो राजा ही भिखारी को भीख दे सकता है, ठीक है, भिखारी राजा को भीख नहीं देता है। दैट्स व्हाई करंट्स जो ये फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, बट करंट जो फ्लो करता है वो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ उसको जाना पड़ता है। तो थैंक यू बच्चों, ये इस क्लास के लिए इतना ही, और फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तो इस चैनल को दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू एंड डोंट मिस द क्लास। ओके, थैंक यू।